हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। जी हाँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो पिछली क्लास में यानी कि कल शाम की वीडियो में प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिरकार हम किस तरह से वैल्यूज को रिवाइज करते हैं और नहीं करते हैं। वैसे मैंने दोनों समझा दिए थे। मैंने उससे पिछली वीडियोस में रिवैल्यूएशन जब बनाते हैं, वैल्यूज को रिवाइज करते हैं तो किस तरह से हम लोग सम सॉल्व करते हैं वो सिखाया था। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है और वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना तो फिर किस तरह से बड़ा सम करते हैं। एक्सप्लेनेशन प्लीज पिछली वीडियो में देखिएगा, तब ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, इंट्रो तो देना ही पड़ता है। माय नेम इज राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 इयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लगातार 11 साल 2013 से 2024 तक अकाउंट्स में 100 में से 100 मार्क्स दिलाने का। और ये बच्चों के नाम है, रोल नंबर है, उनके मार्क्स हैं 100 आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मुद्दे पर चलते हैं और आज का टॉपिक यानी कि हम लोग सम करते हैं जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और वैल्यूज को चेंज नहीं कर। दोस्तों एक छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये इन्फो शेयर कीजिएगा कि राज सर अकाउंट्स करा रहे हैं रोज शाम को, तो प्लीज अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो से आप अकाउंट्स समझें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। PQR पार्टनर्स है, वापस आ, ठीक है, हम पेन का बटन दबाना। PQR पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो 5:4 थी। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट है, यहाँ लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स में कोई गुडविल एडवर्टीजमेंट नहीं है जिसका मैं खासा ध्यान रखूं, कोई बात नहीं। लाइबिलिटीज में रिजर्व है जिसका मैं ध्यान रखूंगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट अगले साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3, पिछली 5:4 थी, नहीं 4:3। इस पर्पस के लिए फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड, निम्नलिखित रिवैल्यूएशन बनाने। क्या? फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, क्रिएट, आउट, ये मैं करके दिखाऊंगा तो तभी समझा दूंगा। क्वेश्चन आता अगले पेज पे। ये हमारा टॉपिक है। पार्टनर्स अग्रीड दैट ऑल्टर्ड यानी कि रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमें नई बैलेंस शीट में वैल्यूज को रिकॉर्ड रिवाइज नहीं करना है। अगर हमें नई बैलेंस शीट में वैल्यूज को रिकॉर्ड रिवाइज नहीं करना है, ये किस तरह से सम करते हैं ये देखें। दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, वो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। यानी कि ना तो वैल्यूज को रिवाइज करना है ना रिजर्व। मैं उस पेज पे क्वेश्चन करूंगा तो उसको दोबारा देख लो। पार्टनर्स अग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो बैलेंस शीट में नई वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं ही करेंगे। दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, वो रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो संभाल के रखेंगे। तो मैं करते वक्त ही बताऊंगा। You are required to post a single journal entry, एंट्रीज नहीं है, सिंगल जर्नल एंट्री है, तो एक जर्नल एंट्री में काम तमाम करना। विद इफेक्ट ऑल्सो प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट हम करेंगे। चलिए करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन एक्चुअली था पिछली ये रहा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करा था नहीं बचवा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन स्टार्ट। दोस्त क्वेश्चन रफ वर्क यहां कर लेते हैं थोड़ा, जिससे जगह बच जाए। PQR ओल्ड रेशो है PQR की 5:4:3। यहां न्यू रेशो ये हमने देखी थी केरी, न्यू रेशो 4:3। उसके बाद सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। चलिए यहां निकाल ले। P का ओल्ड 5 4 9 3 12 माइनस न्यू कितना आ गया 36, -1/36 का मतलब ये मेरा P जो है वो गेन कर। Q की बात करें, Q 4/12 -3/9, 4/12 भी 1/3 होता है, 3/9 भी 1/3 होता है, तो 1/3 माइनस 1/3 यानी कि शून्य। शून्य यानी कि ना वो सैक्रिफाइस करना गेन, ना कॉम्पनसेशन लेगा ना दे। R का ओल्ड कितना है? R का ओल्ड है 3/12 माइनस न्यू 2/, ये कितना आ गया बंधु 1/36 से वो सैक्रिफाइस कर। ऑब्वियस ही बात है, अगर बीच वाला Q पार्टनर ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, ना कुछ लेगा ना, तो ऑब्वियस ही बात है वो ना लेगा ना देगा। ये 1/36 अगर गेन कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है 1/36 से यही कर रहा होगा सैक्रिफाइस, क्यों? तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता आंसर क्या आएगा,
प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस अपन कैलकुलेट करेंगे। चलिए, हम जब रीवैल्यूएशन बना रहे थे, मैंने पिछली क्लास में बताया, तो आपने देखा था एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज होने से अगर प्रॉफिट है तो वो बाय साइड क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। अब हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। अच्छा, फर्नीचर इज टेकन एट 80%, यानी कि डिक्रीज इन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू 80% हो गई, यानी कि 20% से गिर गई। 60 का फर्नीचर 20% से कम हो गया। अगर 12,000 से फर्नीचर गिर गया तो हमारे लिए लॉस है माइनस। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, कहते हैं इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक को 20% से बढ़ाना है। तो अगर 3 लाख का स्टॉक है, 20% 60,000 से बढ़ाना है, तो हमारे लिए एक फायदा। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का हो गया 420 से, तो 20,000 की प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही। डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक लॉस है, तो बॉस हम लोग इसको कम यानी कि माइनस करेंगे। क्रिएट प्रोविजन 10,000। सर जी, अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है तो रीवैल्यूएशन के टू में ये एक लॉस की तरह हमारे पास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 3,000, तो हम लोग इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 है। What I mean to say is, brother, कि वर्किंग नोट्स में हमने रीवैल ओपन नहीं करना है और ना ही रीवैल का फॉर्मेट बनाना है, मार्क्स कट जाएंगे। वर्किंग नोट्स में मेरी तरह, क्योंकि उन्होंने बोला वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना। What I mean to say is, brother, अगर वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी 420 का है और अब वो 4 का हो गया। 420 की प्लांट एंड मशीनरी 4 हो गई है, ठीक है, 20 से कम, लेकिन हम वैल्यूज को रिवाइज नहीं करेंगे। हम 4 लाख की मशीन को दोबारा 4 लाख, और अगर आप 4 लाख की मशीन को दोबारा 4 लाख दिखाएंगे तो ये 20,000 का जो लॉस है कहीं शो ही नहीं होगा, लेकिन हुआ तो है। तो वर्किंग नोट्स में हम लोग गेनर्स टू सैक्रिफाइजर में इसको एडजस्ट करें। तो प्रॉफिट प्लस वाला सिर्फ 160 है, बाकी सारे माइनस वाले हैं। तो 12 और ये 32, 42, 45। सर जी 60,000 का फायदा, 45,000 का लॉस, नेट 15,000 रुपए का हम लोग करेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। मैडम ये 15,000 का प्रॉफिट मेरे PQR ने तब कमाया था जब इनकी रेशो 5:3 थी। अगर रेशो चेंज, तो ये 15 का प्रॉफिट इनको 5:3 में मिलना चाहिए, क्योंकि कल से रेशो चेंज हो रही है 4:3:2, ये गलत है ना। ये प्रॉफिट कमाया था जब रेशो कुछ और थी, कल से रेशो चेंज हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि किसी को फायदा किसी को नुकसान। तो गेनर सैक्रिफाइजर को कॉम्पो करेगा, कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का गेनर्स टू सैक्रिफाइजर हम लोग करेंगे। रीवैल हो गया। गुडविल, मुझे लगता है क्वेश्चन में गुडविल नहीं है। अगर क्वेश्चन में गुडविल होती तो हम उस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के लास्ट में आपको बताया था, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री। सिंगल मतलब एक एंट्री में काम तमाम कर। अगर एक एंट्री में करना है तो तुम हर किसी के लिए अलग अलग गेनर्स टू सैक्रिफाइजर नहीं कर सकते। चलिए, तो गुडविल फिलहाल मेरे क्वेश्चन में नहीं है, होती तो उसका भी गेनर्स टू सैक्रिफाइस। रिजर्व्स, जी हाँ, ये 75 के जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है, इसका भी गेनर्स टू सैक्रिफाइजर। P&L यानी कि प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं है, उसका होता तो उसका भी गेनर्स टू सैक्रिफाइजर, यानी कि गुडविल, रिजर्व, P&L, रिवैल्यूएशन, इन चारों को जोड़कर एक गेनर्स टू सैक्रिफाइजर करेंगे। और क्योंकि 3 बार बता चुका हूं भाई, दिखाया है क्वेश्चन, सिंगल एंट्री पास करनी, तो 4 चीजों की 4 बार गेनर्स टू सैक्रिफाइजर नहीं कर सकता, तो इससे तो बढ़िया चारों को जोड़ देते हैं। गुडविल, रिजर्व्स, P&L, रिवैल, चारों को जोड़ दो। मेरे क्वेश्चन में 2 है, आपके में 4 होंगे, सबको जोड़ दो, जोड़ो 90। और इस 90 को जोड़कर एक गेनर्स टू सैक्रिफाइजर करे के पड़ी, हमें एक गेनर्स टू सैक्रिफाइजर करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं एक गेनर्स टू सैक्रिफाइजर। आइए, गेनर कौन है यहाँ पे? सर जी गेनर P है, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर यानी कि आर्स कैपिटल। सर
90,000 गुडविल रिजर्व P&L रिवैल्यूएशन मिलाकर है और ये 1/36 से गेन कर, तो इसका मतलब 2500। मेरे संगी साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की क्या जरूरत। ओपनिंग कैपिटल है, गुडविल रिजर्व P&L रिवल, उसका एक निचोड़ है, और वो निचोड़ क्या है? पार्टनर्स की कैपिटल को पी की कैपिटल से 2500 नोचेंगे और आर की कैपिटल में 2500 खौचेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं बात क्या लिखी। पार्टनर्स अग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हम वैल्यूज को ऑल्टर यानी कि बदलाव यानी कि चेंज यानी कि रिवाइज नहीं। They also do not want to distribute reserves, वो रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो फिर एक बात बताओ, वैल्यूज में चेंजेस हुए हैं लेकिन तब भी वो वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते। वैल्यू में चेंजेस हुए लेकिन तब भी वो वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि ये बैलेंस शीट आप जब दोबारा बनाएंगे एंड यू विल प्रिपेयर द सेम बैलेंस शीट अगेन, जब अब इस बैलेंस शीट को दोबारा बनाएंगे मेरे दोस्त, तो कैसे करेंगे? कैश सेम लिखेंगे कि कैश में कोई चेंज नहीं। डेटर्स में प्रोविजन था बट आपको वैल्यूज चेंज नहीं करनी। स्टॉक में चेंज आया था, आपको नहीं करना है। देखो ना, स्टॉक बढ़ा था बट आपको सेम रखना है। फर्नीचर कम हुआ था, सेम रखना है। प्लांट एंड सेम। आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट सब कुछ सेम लिखेंगे। टोटल सेम आ जाएगा 10,30,000 लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर सेम लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग खर्चे सेम, और रिजर्व हर बार हम डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। इस बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इसको सेम टू सेम रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहां पतला सा चेंज आएगा, वो क्या? पी की कैपिटल से 2500 नोचो, यानी कि पी की कैपिटल से 2500, पी की कैपिटल से 2500 माइनस कर देंगे, आर की कैपिटल में 25 जोड़ देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पी क्यू आर में से क्यू ना तो गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस, तो उसका कुछ भी नहीं करेंगे। बस सेम बैलेंस शीट कॉपी मारनी है, वैल्यूज तो चेंज करनी नहीं है। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट सेम कॉपी मारनी है। तो हम लोग पी से 2500 कम करके आर में जोड़ देंगे और ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस शीट का टोटल सेम आएगा। क्या दोस्तों, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।